हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हमने लेक्चर नंबर 5 में आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के बारे में बताया था, जिसमें आपको बताया था कि किस प्रकार से आप टेंस की पहचान कर सकते हो और उसका सही आंसर रख सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने हमेशा आपको होमवर्क दिया है। जब भी मेरा लेक्चर ख़त्म होने के कगार पर होता है तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपना होमवर्क अपनी गृह कार्य कॉपी में कर रहे होंगे। और ज़्यादातर मैंने देखा है, मेरी बातें बहुत अच्छी तरह से बच्चे मानते हैं। मुझे कभी किसी प्रकार का ऐसा फील नहीं हुआ कि बच्चे नहीं मानते, तो आप भी उस पर खरे उतरे। देखिए, लेक्चर नंबर 5 में मैंने फाइनली मैं आपको एक एक्सरसाइज दी थी 5 सेंटेंस की, और वो 5 सेंटेंस ये आपके सामने हैं, आप देख सकते हो। 5 सेंटेंसेस आपने सॉल्व किए होंगे, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप मिलान कर सकते हो। तो इसमें इसका आंसर आएगा इज़ मूविंग। अब रीज़न क्या है कि इज़ मूविंग आंसर क्यों आएगा? क्योंकि इसमें कर्ता एक वचन है और स्टॉप वर्ब जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा तो आपका आंसर क्या होगा? इज आर एम प्लस आई एन जी। अंडरस्टैंड? अब देखो, नो क्रिया यहाँ पर इसका सही आंसर होगा नोज, KNOWS। नो क्रिया यहाँ पर कैसी क्रिया है? स्टेटिव वर्ब है, इंद्रिय जनित क्रिया है, जिसे हम प्रेजेंट टेंस सिंपल टेंस में यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप देखोगे यूनिवर्सल थॉट है, ये सार्वभौमिक सच्चाई है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसमें रिजॉल्व्स आंसर आएगा रिवॉल्व्स। इसका आंसर आएगा रिवॉल्व्स। रिवॉल्व में आप एस जोड़ देंगे। इसमें देखो, ये कंजंक्शन पर आधारित नियम टाइप से जुड़ा हुआ है। कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आंसर आएगा। तो एक हेड हेल्पिंग वर्ब है और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? हैव की थर्ड फॉर्म भी हेड है, तो इसमें 2 बार हेड आएगा। अब हेड आंसर क्यों आया? क्योंकि एक बार को तो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी बार थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। अच्छा, ये देखो, इसमें क्या बताया? ये है आई डैश 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 गेट अप एट 10 AM डेली, यानी सुबह रोजाना 4 बजे उठता हूँ। तो ये इसका आंसर गेट अप ही रहेगा। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का आंसर है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति की यानी मेरी अपनी खुद की क्या बताइए? हैबिट बताइए, रूटीन बताया, आदत बताइए। समझे आप? ये थे आपके सही आंसर। पहले का आंसर इज मूविंग है, दूसरे का नोज, तीसरे का रिवॉल्व्स, चौथे का हेड और पांचवें का गेट। अब मैं आपको बताता हूं अगला नियम क्या है। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को सॉल्व करने के लिए हमारा टॉपिक जो चल रहा है, उसमें हमने आपको बताना है कि किस तरह से आप और आगे पहचान कर सकते हो, टेंस की पहचान कर सकते हो। तो रूल नंबर 6 है। देखिए, ये क्या कहता है? यदि किसी वाक्य में हैज, बेटर, हैव, बेटर, हैड बेटर, विल हैव बेटर या शैल हैव बेटर हो, तो B1 का यूज़ करते हैं।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखो इसमें हैज़, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव हैं, तो इन हेल्पिंग वर्ब्स को देख करके ये ना समझो कि इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। इनके साथ अगर बेटर जुड़ा हुआ है तो इनमें फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखो एक बार के लिए। शी हैड बेटर स्लीप। तो देखिए इसमें हैड के साथ क्या दे रखा है, बेटर दे रखा है। तो हेड के साथ बेटर दे रखा है तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा B1। तो स्लीप की फर्स्ट फॉर्म स्लीप ही है। ब्रैकेट में हमेशा कौन सी फॉर्म दी जाएगी आपको, स्लीप। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी जाएगी, ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी। और देखो एग्जाम्पल, जैसे माई अंकल हैड बेटर सेंड हर सन। तो यहाँ पर हैड के साथ फिर बेटर दे रखा है। कोई भी वर्ब आ जाए, अगर इसको हैज़ बेटर करता हूँ तब भी इसका आंसर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा सेंड। समझ में आया आपको? यदि किसी वाक्य में दे रखा हो हैज़, हैव और हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ बेटर दे रखा हो तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको अगला नियम बता रहा हूँ, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या कहता है, देखिए। यदि किसी वाक्य में, नियम नंबर 7 है, यदि किसी वाक्य में नियर फ्यूचर हो, निकट भविष्य हो, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। चाहे उसमें टुमारो आ जाए भले, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, टुमारो कम द न्यू टीचर। कल नया अध्यापक आएगा। तो निकट में फिक्स है उसका आना, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करेंगे, तो टुमारो कम्स। सही आंसर क्या होगा, कम्स। ठीक है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, ब्रैकेट में लिख रहा है इनऑग्रेट, इनऑग्रेट द न्यू बिल्डिंग टुमारो। यानी नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कल करेंगे। तो यहाँ भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है, इन ऑग्यूरेट्स। इनॉग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना। तो नियम दोबारा से समझो, यदि किसी वाक्य में निकट भविष्य हो, यानी प्रस्तावित टाइम हो कि ये काम तब होगा, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का इसमें यूज करेंगे, फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे। दोनों ही एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ये थे करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में टेंस की पहचान कैसे की जाती है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के लिए 6 लेक्चर्स के माध्यम से आपको बताया किस प्रकार से आप इनको हल करोगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को टेंस आ गए होंगे।
देखिए, हमारा टारगेट हिंदी से इंग्लिश बनाना नहीं था। हमारा टारगेट क्या था? सही क्रिया का यूज़ करना, टेंस फिल करना। तो उसके लिए मैंने आपको 6 लेक्चर्स के माध्यम से आपको मैंने बता दिया कि कैसे ये सब हल करते हैं। इसके अलावा भी कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको हम जब आप क्लास में आओगे तब आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सारा कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट इट इज़ कंप्लीटेड, लगभग ये टास्क पूरा है। तो अब मैं आपको सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स, मिक्स एग्जाम्पल्स देता हूँ। एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। देखिए, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के लिए एक एक्सरसाइज, मिक्स एक्सरसाइज। देखिए, मिक्स एक्सरसाइज, सभी प्रकार के रूल्स इसमें शामिल होंगे, आपको खुद को पहचानना हो। पहला मिक्स एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 है जिसका पहला सेंटेंस है, माई फ्रेंड्स नॉट टेल मी द ट्रुथ। सी, इसमें एडवर्ब जोड़ना था, यस्टरडे। माई फ्रेंड्स डैश 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 not tell me the truth yesterday. She bring some new clothes tomorrow. एक्सरसाइज नंबर 1 का 3rd देखिए, डैश 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 you still write the story. इंटरगेटिव मार्क लगा हुआ है। इसमें एक ही रखेंगे हम खाली जगह। चौथा है, she not return until now. पांचवा एग्जाम्पल है, the children decorate the rooms at that day. छठवा एग्जाम्पल है, we not clean our clothes yet. 7th example, my parents invite my friends on my birthday next month. नेक्स्ट ईयर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7th के बाद 8th है,
he not send me any message daily. Ninth, dash 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 sorry, she often visit you. यहाँ पर दो खाली जगह हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और 10th 10वें नंबर का एग्जाम्पल देखिए। शी रीच बाय द नेक्स्ट डे। तो ये थे 10 सेंटेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 10। तो ये 10 एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो घर पर बैठ के। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें ये एक मिक्स एक्सरसाइज है। इसमें मैंने सभी प्रकार के यूज़ किए हैं। इसको हम बड़ी और कर सकते हैं, आप चाहो तो 20 सेंटेंस की कर सकते हैं हम इसको। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। माई अंकल sleep before I went to meet him. एग्जाम एक्सरसाइज नंबर 1 का 12। दे ब्रैकेट में cook their lunch when I reached. When I reached. ये एक्सरसाइज आप करेंगे, होमवर्क में करेंगे और आसानी से इसके आंसर निकलेंगे। ऐसा कठिन है नहीं है। While she clean her room, I talk to her. Fourteen. Unless she visited us, I never go there. Example number 15. Listen, the boys make noise. Example number 16. Stop, they talk
each other, each other. Example number 17. विराट कोहली hit a ton. टन टन होता है 100 को, शतक को कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18, 18वां नंबर का एग्जाम्पल है द जनशताब्दी एक्सप्रेस रीच हियर एट 7 AM। तो ये किसी का टाइम टेबल है और आपको पता ही है कोई भी टाइम टेबल को कौन से टाइम्स में शो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19, यू हैव बेटर स्टे होम। एंड एग्जाम्पल नंबर 20, 20वां नंबर का एक्सरसाइज का एग्जाम्पल देखेंगे आप। शी could tell me a story if I her son। यदि मैं उसका बेटा होता। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, ये 20 सेंटेंसेस की एक्सरसाइज है। आप इसको सॉल्व करिए घर पर बैठ करके। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। जब आप वीडियोस देखोगे तो आप अपने आंसर रख सकते हो। कमेंट्स में भी आप चाहो तो इसके 20 नंबर डाल करके, प्रत्येक के नंबर डाल करके आप इनके आंसर रख सकते हो। और 2-3 दिन बाद में आपको, जब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद मैं खुद आपको इसके जवाब अगले ग्रामर के टॉपिक में दे दूंगा, या फिर कमेंट्स में भी आपको कमेंट्स के माध्यम से भी मैं आपको आंसर दे सकता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इस टॉपिक को घर पर बैठ करके अच्छे से बार बार देखिए। ये 6 लेक्चर आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। ये 6 लेक्चर आपको कभी भी टेंस की कमी खलने नहीं देंगे। आप घर पर बैठ कर के होमवर्क करिए और जब हम मिलेंगे तो आप मुझे ज़रूर चेक कराओगे। सभी प्रकार के जो सॉल्यूशंस थे वो आपको मैंने प्रोवाइड इसमें कराए हैं। आपके पास भी अगर कोई किताब है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का टॉपिक, उस बुक का भी सॉल्व कर सकते हो। इसके बियॉन्ड अगर कोई सवाल ऐसा है जो नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हो। मैं वहाँ पर आपको इसके जवाब दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।